निश्चित रूप से वो लंपट की तरह एक बयान दिए हैं। रामचरितमानस विश्व के सैकड़ों यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई होती है। रामचरितमानस प्रेम भाईचारा का ग्रंथ है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। तेजस्वी के मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मनुस्मृति हो या रामचरितमानस, या फिर अगर हम बात करें गुरु गोलवलकर का, तो ये जो ग्रंथ है, ये जो पुराण है, जो थॉट है, वो नफरत फैलाने वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार विधानसभा के सदस्य, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल। प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान को कैसे आप देख रहे हैं? क्या लगता है कि मैसेज में एक किस तरीके का संदेश जा रहा है? निश्चित रूप से वो लंपट की तरह एक बयान दिए हैं। रामचरितमानस विश्व के सैकड़ों यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई होती है। रामचरितमानस प्रेम भाईचारा का ग्रंथ है। रामचरितमानस में ही राम एक दलित महिला सबरी का जूठा वैर खाते हैं। रामचरितमानस में ही पक्षी जटायु को गले लगाते हैं राम, और उस राम के बारे में अनाप शनाप बोलना उनके दिवालिये मानसिकता का परिचायक है। और रामचरितमानस में ही उसका जवाब है, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रोवन हारा। उनके वक्तव्य से ये लगता है कि वो गजवा हिंद के समर्थक हैं, इस्लामिकरण करना चाहते हैं राष्ट्र को। उनको निश्चित रूप से माफ़ी मांगना चाहिए, और नहीं तो मुख्यमंत्री जी उनका इस्तीफा लें, उनको बर्खास्त करें। ऐसे शिक्षा मंत्री जो मंत्री का लुलू है, उसको रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक यह भी सवाल है कि वो खुद एक प्रोफेसर रहे हैं और खुद वो बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। जब ये एक गुरु होकर, पहला तो शब्द है कि मंत्री से पहले वो एक गुरु हैं, गुरु को इस तरह का वक्तव्य देना किस हद तक के सही है? देखिए, वोट के लालच में ये लोग देश को भी बेच देगा। ये लोग वोट का सौदागर है। लेकिन अब भारत का जनमानस, सनातन संस्कृति और रामकृष्ण को जानने वाले, मानने वाले, इनको आने वाले समय में सबक सिखा देंगे। आखिर इनके बोलने के पीछे का मकसद क्या है? इनके बोलने का मकसद वोट बैंक है, तुष्टीकरण है। एक सवाल तो यह भी उठ रहा है ना कि जिस तरह से तेजस्वी यादव के मंत्री हों या फिर विधायक हों, आए दिन बड़बोले जो साबित हो रहे हैं, तो आखिरकार तेजस्वी यादव चुप क्यों हैं? आखिरकार वो क्यों नहीं है? देखिए, तेजस्वी जी सत्ता के लालच में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं उनका भी सह प्राप्त रहता है। क्योंकि ये लोग हैं जो सनातन संस्कृति और हिंदू धर्मावलंबियों को जाति में बांटो और मुस्लिम का थोक वोट प्राप्त करो, इसी लालच में ऐसा करते हैं। लेकिन अब इन लोगों की दाल गलने वाली नहीं है। रामचरितमानस का जिस तरह से प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सवाल उठाया, हर घर में रामचरितमानस है। बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, जाति हो, अब बिरादरी के हो या नहीं हो, अब हिंदू मुस्लिम सभी के घरों में रामचरितमानस पवित्र ग्रंथ जो है वो सभी के घरों में है। इस तरह का टिप्पणी करना, इस तरह की वक्तव्य को देना, वो भी भरे समाज, भरे सभा में, जब जिस तरह से बच्चे जो पीजी के बच्चे थे, जो बच्चे मतलब थे वो एमए ग्रेजुएशन के बच्चे थे, तो वो उन लोगों के सामने वो क्या कहना, आखिर क्या साबित करना चाहते हैं इस तरह की बात? वो अपनी मूर्खता प्रदर्शित किया है और वोट बैंक के लालच में ऐसा किए हैं। वो उनके माता पिता चंद्रशेखर नाम कहां से रखा? रामचरितमानस में ही चंद्रशेखर शब्द का उल्लेख है। तो अपने माता पिता को कहें, उनको चंद्रशेखर नहीं, उनको अथी कहा नहीं नाम रखा, सरकेश्वर कहा नहीं नाम रखा। सरकेश्वर नाम उनका रखना चाहिए। चंद्रशेखर शब्द भी तो रामचरितमानस का ही है। इसीलिए वो लोग वोट बैंक के लालच में, मैंने पहले कहा है कि देश भी बेच देगा ये लोग। चूड़ा दही का इन दिनों बिहार में राजनीति हो रही है। चूड़ा दही का भोज रखा गया है तेजस्वी यादव के यहाँ, फिर उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ भी। क्या लगता है कि सभी लोग जब एकत्रित होंगे उस दौरान तेजस्वी यादव कुछ एक्शन लेंगे? नीतीश कुमार भी उस समय मौजूद होंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री को भी लेकर के आए दिन टिप्पणी की जा रही है, जो कि कभी राजनीति में लोग सोचा नहीं होगा, जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। अब यही नहीं, रामचरितमानस को भी अब इसी राजनीति दलदल में ला करके पटक दिया जा रहा है। तो क्या तेजस्वी यादव कुछ बोलेंगे? तेजस्वी जी बोले या न बोले, मैं यही कहूँगा कि तिला संक्रांति के बाद इन लोगों को सद्बुद्धि दे सूर्य, चूँकि सूर्य का उपासना है, और स्नान करें और तिल लाई खाएं, और बिहार के 13 करोड़ जनता के हित में सोचें, मुस्लिम तुष्टिकरण से बाज आएं। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था फायर ब्रांड नेता बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर बचौल का। इन्होंने प्रोफेसर चंद्रशेखर को कहा कि लंपट नेता हैं, यही नहीं तेजस्वी के लोल मंत्री हैं। यानी कि जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर के प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बातें कही है, उसे कहीं ना कहीं पूरे देश भर में जो बवाल मचा हुआ है ये कहां तक जाता है, क्योंकि देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कई ऐसे मुद्दे हैं, सभी को दबा करके अब धर्म के साथ राजनीति हो रही है। ये इससे शर्मनाक वाली बात और क्या हो सकती है। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।